So, good morning students. Today we have to discuss the practical number 4 of a heat transfers. Okay. And what is the name of the practicals? The name of the practical is Stephan-Boltzmann apparatus. So, in this experiment, what is we will do? We have to calculate the value of the sigma. Means we calculate the Stephan's constant value sigma. This is our objective. Means our title is Stephan-Boltzmann apparatus. Our aim is to verify the Stephan-Boltzmann law, and our objective is to measure the value of Stephan-Boltzmann constant fairly close by an easy arrangement. अब स्टीफन-बोल्ट्जमैन की जो स्टैंडर्ड वैल्यू है सिग्मा, ये तो हमको पता है बच्चों, वो वैल्यू कितनी रहती है सिग्मा? द वैल्यू ऑफ द सिग्मा इज 5.67 इंटू 10⁻⁻8 वैट पर मीटर स्क्वायर केल्विन टू द पावर 4। और हमको स्टेटमेंट भी पता है, क्या स्टेटमेंट है स्टीफन-बोल्ट्जमैन का? द स्टेटमेंट ऑफ द स्टीफन-बोल्ट्जमैन वाइज व्हाट इज द इमेजिव पावर ऑफ अ ब्लैक सरफेस? द इमेजिव पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर्स। मीन्स EB इज इक्वल टू सिग्मा इंटू T टू दी पावर 4 बराबर है। और ये जो सिग्मा है ये हमारा स्टीफन-बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, तो वो वैल्यू हम यहाँ पे निकालने जा रहे हैं। ठीक है, तो वैल्यू हम किस तरह से निकालेंगे अब देखिए। अब ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप देखिए बच्चों, बराबर है। यहाँ पे दिखा ये थर्मोकपल्स, इसके वजह से हम टेम्परेचर मेज़र करेंगे। ये टेम्परेचर का स्विच है और ये हीटर का स्विच है। जैसे हम इसको करंट सप्लाई करेंगे ये इंस्ट्रूमेंट हमारा ऑन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे ये कंटेनर दिख रहा है 1, 2 और दूसरा एक ये सेटअप दिख रहा है हमको। ओके, तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ हियर, ये जो रेड कलर का कंटेनर दिख रहा है इसके अंदर हम वाटर पुटअप करते हैं। और जैसे ही हम एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करेंगे तो ये आपको दिख रहा है एक हीटर, बराबर है। ये इधर से देखिए, ये केबल दिख रहा है आपको लाल कलर का, बराबर है। ये हीटर है, इसमें जो वाटर होगा ये वाटर को हम हीट करेंगे। ओके, ये वाटर जब हीट होगा तो इसका टेम्परेचर हम मेजर करेंगे ये थर्मोकपल से। ये देखिए, ये थर्मोकपल से यहाँ पे कनेक्ट है टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ दिस हॉट वाटर्स। ओके, और ये टेम्परेचर मेजर करेंगे हम ओके। तो दिस टेम्परेचर इज मेजर अप टू द 95 डिग्री सेल्सियस बाय यूजिंग दिस थर्मोकपल्स। जब ये टेम्परेचर हमारा मेजर हो गया बच्चों, इसके अंदर का वाटर हीट हो गया, फिर ये हॉट वाटर ट्रांसफ़र करेंगे हम ये वाटर जैकेट्स के अंदर, बराबर है। ये वाटर जैकेट्स के अंदर एक फ्लेंज दी है हमारे को हेमिस्फेरिकल शेप की, इसके अंदर देखिए, मैं इसके बारे में बता दूँ आपको, देखिए थोड़ा अभी। द apparatus is illustrate a center of flange copper hemisphere B fixed on a flat non-conducting plate A। अब ये जो नीचे दिख रहे हैं आपको, ये नॉन कंडक्टिंग प्लेट A है और इसके अंदर एक हेमिस्फेरिकल कॉपर हमको दिया है जिसका नाम हमने B रखा है। इसके अंदर है वाटर जैकेट के अंदर, उसका नाम B है। और ये किसके ऊपर कनेक्ट है? ये नॉन कंडक्टिंग हमारे को एक फ्लेंज दी है जिसका नाम हमने रखा है बच्चों A। द आउटर सरफेस, अब इसके अंदर जो फ्लेंज रखी है हेमिस्फेरिकल की, इसके अंदर रखी है। ओके, द आउटर सरफेस B इज इनक्लोज इन अ मेटल वाटर जैकेट यूज टू हीट B टू सम सुटेबल कांस्टेंट टेम्परेचर्स। ओके, अब ये जो आउटर सरफेस दिख रहा है B आपको, ये इनक्लोज है। ओके, इसके अंदर जो फ्लेंज है उसका नाम B है और उसके आउटसाइड में ये वाटर जैकेट्स रखा है जो मेटल का बना है। यस और नो? यस। और ये वाटर जैकेट क्या करेगा? वो फ्लेंज को हीट करेगा। किस तरह से हीट करेगा देखिए, अभी मैं समझाता हूँ। जैसे ही इसके अंदर जो वाटर है उसका टेम्परेचर 95 डिग्री सेल्सियस हो गया तो इसको हम ऑन करेंगे, ये पूरा का पूरा पानी इसके अंदर चल जाएगा, ये वाटर जैकेट्स है उसके आजू बाजू में फैल जाएगा, बराबर है। और उसके सेंटर में क्या रखी है हमने? एक हेमिस्फेरिकल स्पीयर रखा है, फ्लेंज रखी है कॉपर की। तो ये कॉपर की जो फ्लेंज है जिसका नाम हमने B रखा है, तो वो क्या करेगा बच्चों? वो उसमें से हीट एब्जॉर्ब करेगा। किस में से? ये वाटर जैकेट में से। दोनों का कोई कांटेक्ट नहीं है, दे आर इनडायरेक्ट कांटेक्ट टू ईच अदर। सिर्फ वाटर जैकेट्स है उसके अंदर हमारा गर्म पानी जाएगा और उसके
अंदर आजू बाजू में हमने क्या रखी है, एक कॉपर की हेमिस्फेरिकल स्पीयर रखा है, लेकिन उसके साथ में कॉन्टैक्ट नहीं है उसका, वो सेपरेटली है, देयर इज नो एनी कॉन्टैक्ट। अब आगे देखिए, द हेमिस्फेरिकल ऑफ अ बी चूजन्स slowly on the grounds that simplify the task of water between B and C guys, okay। अब यहाँ पे थर्मोकपल्स लगे हैं, वेरियस थर्मोकपल्स आपको दिख रहे हैं, ये देखिए। तो इसके अंदर बच्चों देखिए, ये पहला ऊपर कनेक्ट है, फिर यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 और 4। तो 4 जो थर्मोकपल्स है, जो इसके अंदर जो हमारे पास में कॉपर का हेमिस्फीयर है उसको कनेक्ट है, और एक जो थर्मोकपल्स है ये हमारे पास में एक बैकेलाइट का एक इंसुलेटिंग मटेरियल है, जिसके ऊपर हमने एक कॉपर की डिस्क लगा दी है। ये देखिए यहाँ पे 4 थर्मोकपल्स हमने अंदर के स्पीयर को कनेक्ट किया है, एक हमने इसके अंदर डाला है और एक इसको लगा है। तो देखिए यहाँ पे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ अभी, द डिस्क डी, ये देखिए अब इसके ऊपर एक डिस्क डी है, विच इज माउंटेड इन अ इंसुलेटिंग बैकेलाइट स्लीव यस। ये जो स्लीव दिख रहा है ये यस हमारा बैकेलाइट का मटेरियल है, इसके ऊपर हमने ये कॉपर की डिस्क लगाई है। इज फिटेड इन अ होल ड्रिल इन अ सेंटर ऑफ द बेस प्लेट ए, ओके। अब इसके नीचे एक होल दिया है बच्चों, जो आपको दिखेगा नहीं, ये जो फ्लेंज है हमारी ए, इसके यहाँ पे एक होल दिया है। द यस ऑफ इज कन्वीनियंटली सपोर्ट द अनडिजायरेबल ऑफ ए, ये इसको ये बैकेलाइट सपोर्ट भी करता है। अब देखिए 100 mm मीन्स अ थर्मोकपल इज यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ अ डिस्क। अब जब ये डिस्क गर्म होंगी, मतलब इसके ऊपर हीट ट्रांसफर होंगी बाय रेडिएशन से, क्योंकि स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ काय के लिए, रेडिएशन के लिए है। तो जब ये अंदर का स्पीयर जो है वो हीट हो जाएगा तो रेडिएशन इमिट करेगा, वो रेडिएशन किस पे गिरेंगे, ये डिस्क डी पे। तो इसका टेम्परेचर ही हमको मेजर करना है, जिसको हमने कहा है T5 टेम्परेचर्स। तो ये जो थर्मोकपल्स लगा है ये तुरंत T5 टेम्परेचर बता देंगे हमारे किसका, ये डिस्क का बच्चों, ठीक है। व्हेन द डिस्क इज इंसर्टेड एट अ टेम्परेचर T5 द टेम्परेचर ऑफ द इनक्लोजर्स। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, इसकी क्या क्या प्रोसीजर होंगी और इसके क्या क्या स्पेसिफिकेशन है। तो हेमिस्फेरिकल जो इनक्लोजर है इसके अंदर जो रखा है वो है 203 mm का, अंदर जो हेमिस्फेरिकल इनक्लोजर है ये इसके अंदर। बाद में वाटर जैकेट डायमीटर जो है हमारा, ये वाला वाटर जैकेट, ये जो दिख रहा है आपको, ये है हमारे पास में 228 mm का। फिर वाटर जैकेट की जो हाइट है, यहाँ से ये हाइट दी हमको 240 mm की। उसके बाद में बेस प्लेट जो है बैकेलाइट का, अब ये नीचे जो लगा ये बेस प्लेट, ये जो दिख रहा है पूरा गोल आपको, ये बेस प्लेट दिया है बैकेलाइट का, जिसका हमको दिया है डायमीटर, जो डायमीटर है बच्चों 240 mm का, ये वाला। फिर आगे दिए स्लीव साइज डायमीटर, ये जो स्लीव दिख रहा है आपको ये वाला सफ़ेद कलर का बैकेलाइट का, इसका डायमीटर दिया हमको 50 mm। फिर बाद में इसके ऊपर एक हमने ये टेस्ट डिस्क लगाई है, ये डिस्क को हमको टेस्ट करना है, इसके ऊपर से हमको स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ की वैल्यू निकालना है। तो ये जो टेस्ट डिस्क दी है इसका डायमीटर कितना है बच्चों, 25 mm का। इसका मास हमको दिया है 0.008 kg की। इसकी स्पेसिफिक हीट दी है हमको 0.41868 किलोजूल पर kg केल्विन। नंबर ऑफ थर्मोकपल्स जो बी पे है, अंदर की जो बेस प्लेट है कॉपर की हेमिस्फीयर, उसको 4 कनेक्ट है, एक डिस्क 1 को कनेक्ट है, बराबर है। और टेम्परेचर इंडिकेटर हमारा यहाँ पे दिया है, जो टेम्परेचर इंडिकेटर बताएगा कहाँ से, 0 से लेके तो 400 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर्स, ओके। अब यहाँ पे इमर्शन ऑफ अ हॉट वाटर इन सूटेबल कैपेसिटी, कितनी कैपेसिटी का है, 1.5 किलोवाट का है, और इसकी कैपेसिटी जो है वो कितनी है, 8 लीटर की कैपेसिटी हमारे पास में है बच्चों ये टैंक की। अब देखिए एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर क्या रहेंगी इसकी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, द वाटर इन द टैंक इज हीटेड बाय इमर्शन हीटर अप टू अबाउट 95 डिग्री सेल्सियस, जो मैंने शुरुआत में बताया कि इसके अंदर हम वाटर डालेंगे, उसको हीट करेंगे 95 डिग्री सेल्सियस तक। उसके बाद में द डिस्क डी इज रिमूव। अब ये जो डिस्क डी है ये तो हम इसके अंदर फिट नहीं करेंगे, अभी उसको रिमूव करेंगे हम बिफोर पूरिंग द वाटर इन द वाटर जैकेट्स। अब यहाँ का वाटर हम ट्रांसफर करेंगे इसके अंदर, ये हमारे यहाँ पे ओपनिंग है, इसको हम ऐसा ओपन कर देंगे। जैसे ओपन करेंगे बच्चों, इसमें का जो पानी है पूरा गर्म पानी इसके अंदर आ जाएगा, ये वाटर जैकेट के अंदर,
ठीक है। जैसे ये वाटर जैकेट के अंदर पानी आ गया तब हमको ये डिस्क इसके अंदर नहीं डालना है, यहाँ पे इसको एक होल है, इसके अंदर नहीं डालना है हमको, ये ध्यान में रखो, बाद में डालेंगे हम इसको। फिर द हॉट वाटर इज पोर इन अ वाटर जैकेट्स, द हेमिस्फेरिकल इनक्लोजर बी, जो इसके अंदर बी रखा है, एंड ए विल कम टू सम यूनिफॉर्म टेम्परेचर टी इन अ शॉर्ट टाइम आफ्टर फिलिंग द वाटर इन जैकेट्स। जैसे ही इसके अंदर हॉट वाटर आ जाएगा तो कुछ देर के बाद में बी और ए का टेम्परेचर जब तक सेम नहीं होता तब तक हमको रुकना है। किसके अंदर का, ये अंदर हेमिस्फेरिकल बी है और ये जो फ्लेंज ए है बैकेलेट की, तब तक बच्चों। द थर्मल इनर्शियल ऑफ हॉट वाटर इज क्वाइट एडवोकेटेड टू प्रेजेंस significant cooling in a time required to conduct the experiments. Okay, the enclosure will soon come to thermal equilibrium conditions. बाद में फिर ये thermal equilibrium अटेन कर लेंगे। The disk is now, फिर उसके बाद में जब ये फ्लेंज का इसके अंदर का और ये A का जब टेम्परेचर सेम हो जाएगा तब हमको ये D इसके अंदर डालना है। यहाँ पे होल है, इंसर्टेड इन A at a time when its temperature is say T5। अब देखिए ये डिस्क को हम इसके अंदर डालेंगे, ठीक है बच्चों, ये इसके अंदर ऐसा चल जाएगा। जैसा इसके अंदर ये चले गया तो ये प्रोसीजर हमको फॉलो करना है कितनी देर के लिए, देखिए सिर्फ 60 सेकंड के लिए है। तो हमको स्टॉप वॉच रखना है, स्टॉप वॉच में हमको 60 सेकंड तक रिजल्ट लेना है। जीरो से फिर चालू हो जाएगा 10, 20, 30, 40, 50, 60 और बस 60 सेकंड तक ही प्रोसीजर करना है हमको। Now that disk D with insulation sleeve is placed quickly in position, डायरेक्ट सेंटर में डालेंगे and start the stopwatch. Okay, record the time at a short interval. The whole process complete about the 50 and 60 second. Okay, and longer the disk, ज़्यादा देर तक अगर डिस्क हमने रखे तो हमारा रीडिंग बराबर नहीं आएगा, वो एरर आ जाएंगे उसके अंदर। ओके, फिर बाद में हम कैलकुलेशन करेंगे, रीडिंग लेंगे ये सब T1 से लेके तो T5 T6 तक टेम्परेचर लेने के बाद में हमारे पास में फार्मूले, वो फार्मूले हम ऑब्जर्वेशन टेबल पे पढ़ने जाएंगे क्या क्या दिया है तो बच्चों। ओके, तो इस तरह से ये प्रैक्टिकल हमको परफॉर्म करना है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसके अंदर है बच्चों, सबसे इम्पॉर्टेंट है ये डिस्क, क्योंकि ये डिस्क के ऊपर जब रेडिएशन फॉल होंगे इसके अंदर स्लीव बी से और ये बैकेलाइट प्लेट ए से, वो रेडिएशन जब फॉल हो जाएंगे वो प्रोसेस हमको करना है 60 सेकंड के अंदर ही, और इसका टेम्परेचर लेना है हमको T5 जो अलग अलग आएगा, 10 सेकंड में अलग, 20 में अलग, 30 में अलग, 40 में अलग, 50 में अलग और 60 सेकंड में अलग, और स्टॉप वॉच को रुकाना है। तब हम स्टीफन बोल्ट्जमैन की वैल्यू निकालेंगे सिग्मा की। यस और नो? यस। तो हमको फार्मूला पता है, क्या फार्मूला है हमारे पास में, द रेडिएंट एनर्जी फॉलिंग ऑन अ डी फ्रॉम इनक्लोजर, ये डी पे जो रेडिएंट एनर्जी फॉल होंगी तो उसका क्या फार्मूला है हमारे पास में, E इज इक्वल टू सिग्मा ए डी टी टू द पावर 4, ये हमारा स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ है। ए डी जो है एरिया ऑफ द डिस्क, ए डी जो रहेगा ये डिस्क का एरिया रहेगा जो मीटर स्क्वायर में रहेगा। टी क्या रहेगा हमारे पास में बच्चों, एवरेज टेम्परेचर ऑफ इनक्लोजर रिकॉर्डेड बाय अ थर्मोकपल्स, टी हमारा एवरेज टेम्परेचर रहेगा जिसकी वैल्यू हम निकालेंगे T1, ये जो 4 थर्मोकपल लगे हैं T1, T2, T3 और T4 से, ओके, डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि 4 थर्मोकपल्स B को लगे हैं जो इसके अंदर फ्लेंज रखी है हेमिस्फेरिकल शेप की, उससे हम निकालेंगे T5 टेम्परेचर हो गया ये डिस्क का बच्चों। ओके, तो फिर हमारे पास में E इज इक्वल टू सिग्मा ए डी टी टू द पावर 4 की वैल्यू निकल जाएंगी। दूसरा यहाँ पे देखिए, द रेडिएंट एनर्जी डिस्क इज इमिटिंग इनटू द इनक्लोजर्स, अब ये डिस्क से भी कुछ एनर्जी इमिट होंगी इनक्लोजर के अंदर, तो वो हम निकालेंगे E1 इज इक्वल टू सिग्मा ए डी इंटू T5 टू द पावर 4, E1 निकालेंगे। तो ये सब कैलकुलेशन हम ऑब्जर्वेशन टेबल के करने वाले बोर्ड पे, इसके बाद में यस और नो? यस। फिर हमको सिग्मा निकालना है, तो सिग्मा निकालने के लिए हमारे पास में फार्मूला है mCp dt अपॉन d स्मॉल t ad इंटू टी टू द पावर 4 माइनस T5 टू द पावर 5। तो ये सब कैलकुलेशन मैं बोर्ड पे समझाने वाला हूँ आपको। ad जो है बच्चों, ये ad हम निकालेंगे π/4 इंटू डी स्क्वेयर से, इसका डायमीटर हमको पता है। t जो है हमारा टेम्परेचर है, ये डिस्क का जो चेंज होगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम हमने कहाँ तक चलाया है,
60 सेकंड तक, तो ये तुरंत इसका T5 क्या होगा, चेंज होगा, क्योंकि रेडिएशन इसके ऊपर गिरते रहेंगे इनक्लोजर से और इसका टेम्परेचर वेरी होगा. ओके, देन फाइनली वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द सिग्मा गाइस. ओके, so this is the understanding the setup of the Stefan-Boltzmann law. Okay, so now we focus on observation table guys. So good morning students. We have to discuss now the observation table of experiment number 4, Stefan-Boltzmann law to determine the value of the Stefan-Boltzmann constants. तो देखो बच्चों, यहाँ पे हम ऑब्जर्वेशन टेबल पढ़ने जा रहे हैं और उसका कैलकुलेशंस. जो थर्मोकपल्स हमने देखे थे हमारे सेटअप के अंदर, एक्सपेरिमेंटल सेटअप के अंदर, तो उसका यूज़ करके हमने टेम्परेचर मेज़र किया T1, T2, T4. तो T1 हमारे पास में आ गया 42.8 डिग्री सेल्सियस, T2 आ गया 41.9 डिग्री सेल्सियस, T3 आ गया 41.2 डिग्री सेल्सियस और T4 आ गया 40.9 डिग्री सेल्सियस. टेम्परेचर, टाइम, रिस्पांस ऑफ अ डिस्क. फिर उसके बाद में हमने जब एक्सपेरिमेंट किया था तो हॉट वाटर वो हमारे कंटेनर में आया था. वो गर्म होने के बाद में उसके अंदर हमने एक डिस्क डाली थी, बराबर है, क्योंकि जब वो हॉट वाटर के नीचे का टैंक जब गर्म हो जाता है तो वो रेडिएशन इमिट करने लग जाता है और वो सब रेडिएशन किसके ऊपर आते हैं, वो डिस्क के ऊपर. और वो डिस्क हमको कितनी देर अंदर रखना है, 60 सेकंड के लिए. ओके, ऐसे हमने वो होल के अंदर नीचे से डिस्क डाली थी. तो उसके लिए हमने टाइम स्टार्ट किया था, देखिए 0, तब हमारे पास में टेम्परेचर 43 डिग्री सेल्सियस. जब 5 सेकंड हो जाते हैं डिस्क के लिए तो 43.5 डिग्री सेल्सियस. 10 सेकंड हो जाएगा तो 43.7 डिग्री सेल्सियस. जब 50 सेकंड हो जाएंगे तो 43.9 डिग्री सेल्सियस. 20 हो जाएगा तो 44.1 डिग्री सेल्सियस. 25 सेकंड रहेंगे तो 44.2 डिग्री सेल्सियस. ये हमको स्टॉप वॉच से रीडिंग मेजर करना है और ये हमारे को टेम्परेचर मेजर मिलेगा, वो थर्मोकपल जो अटैच है हमारे एक्सपेरिमेंटल सेटअप को, वो हमको टेम्परेचर मिल जाएगा T6. फिर उसके बाद में 30 के लिए 35, 40 और 60 के लिए. तो 60 सेकंड के लिए हमको डिस्क का टेम्परेचर कितना मिल गया, 45 डिग्री सेल्सियस. 55 सेकंड के लिए मिला 44.9 डिग्री सेल्सियस. 50 के लिए मिला 44.7 डिग्री सेल्सियस. 45 पे मिला 44.7 डिग्री सेल्सियस. 40 पे मिला हमको 44.6 डिग्री सेल्सियस. 35 पे मिला हमको 44.6 डिग्री सेल्सियस. तो हमारे पास में फार्मूला है टू कैलकुलेट द स्टीफन-बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट्स. तो इंटरनल एनर्जी ऑफ अ डिस्क mCps dt अपॉन T, चेंज इन टेम्परेचर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ड्यूरिंग द टाइम जब हमारे पास में 0 है, जब 0 से स्टार्ट हो रहा था, इज इक्वल टू सिग्मा इंटू एरिया ऑफ अ डिस्क इंटू T⁴ माइनस T⁴. अब AD बोले तो एरिया ऑफ अ डिस्क हुआ है, जो सर्कुलर थे हमारे पास में, तो उसका फार्मूला आ गया π/4 d² π/4. हमने डिस्क का डायमीटर पुट किया यहाँ पे, तो हमको उसका एरिया मिल गया 4.90 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर. उसी तरह बच्चों मास ऑफ डिस्क है हमारे पास में 8 ग्राम, तो उसका हमने केजी में कन्वर्ट किया तो वो हो गया 8 इंटू 10⁻³ ग्राम. जो डिस्क है उसकी स्पेसिफिक हमको हीट दी है, कि वैल्यू दी है स्पेसिफिक हीट की, Cp इज इक्वल टू 0.41868 इंटू 10⁻³ जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस, जो कॉपर से बनी है हमारी. फिर ये इक्वेशन को मैंने रीअरेंज किया, सिग्मा इज इक्वल टू mCp dt अपॉन d, चेंज इन टेम्परेचर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इंटू AD इंटू T⁴ माइनस T⁴. अब ये जो T है हमारा वो एवरेज टेम्परेचर हो गया पूरे प्रोसेस का, तो वो हम किस तरह से निकालेंगे, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 डिवाइड बाय 4. ये जो हमने T1 की वैल्यू निकाली, T1, T2, T3, T4, ये वाले फार्मूले में पुट की बच्चों, और हमको T का वैल्यू मिल गया यहाँ पे स्टैंडर्ड कितना, 41.7 डिग्री सेल्सियस. बाद में फिर बच्चों हमको निकालना है ये T5. तो T5 जो है हमारा, ये डिस्क का टेम्परेचर इनिशियली जब हमने डिस्क उठाते हैं तो उसका टेम्परेचर कितना है हमारे पास में 29 डिग्री सेल्सियस. वो हमको मिल जाएगा हमारे एक्सपेरिमेंटल सेटअप पे, जो डिस्क के साथ में जो हमारा थर्मोकपल्स अटैच है वो रीडिंग बताएगा. फिर बच्चों यहाँ पे हमको m मिल गया Cp. अब ये dt अपॉन d टाउ निकालना है, तो ये निकालेंगे हम स्लोप से. तो यहाँ पे देखिए मैंने स्लोप बना दिया, ऊपर लिया मैंने टेम्परेचर
और यहाँ पे लिया मैंने टाइम। अलोंग द वाई एक्सिस टेम्परेचर है, अलोंग द एक्स एक्सिस टाइम है। अब ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? टाइम 0 से, 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, ठीक है, 40, 45, 50, 55 और 60, इस तरह से। और ये हमारा है बच्चों वाई एक्सिस, जिसके ऊपर हम टेम्परेचर बता रहे हैं। तो देखिए 43, 43.4, ये ऐसा टेम्परेचर। तो हमको ग्राफ मिल गया बच्चों, इस तरह से ऐसा ग्राफ मिल गया ये, बराबर है। तो जब आप एक ग्राफ बनाएंगे तो वो ग्राफ के ऊपर के आपको 3 पॉइंट लेना है। कहाँ पे भी जब ये पॉइंट आएंगे इस तरह से, तो जहाँ पे 3 पॉइंट्स एक लाइन में से पास होंगे, एक ही लाइन में से, वो हमको चूज करना है। यहाँ का हम स्लोप बना लेंगे, बराबर है। जब ये स्लोप हमको मिल जाएगा तो ये डिफरेंस आपको देखना है, यहाँ का ये डिफरेंस आपको देखना है। तो यहाँ का डिफरेंस हमारे पास में आएगा चेंज इन टेम्परेचर विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, ठीक है। ये जो भी मिलेगा हमको, ये dt उसके डिवाइडेड बाय ये dt। तो ये चेंज इन टेम्परेचर हमको मिल गया dt अपॉन dt। तो dt जो है चेंज इन टेम्परेचर हमारे y एक्सिस पे है स्लोप, और ये टाइम जो हमारा x एक्सिस पे। तो जहाँ पे 3 पॉइंट ग्राफ के एक ही लाइन में पास होंगे वहाँ पे हमको ये स्लोप ड्रॉ करना है। ये हो गया dt के बारे में, और ये हो गया स्मॉल dt। वो dt अपॉन dt रख के आपको वैल्यू मिल जाएंगी कहीं पे भी। मेरे को यहाँ पे मिल गई 11 समझो, ठीक है। सपोज को कुछ भी मिल सकती है, आपको निकालना है बराबर। ये मुझे मिल गई 11, तो मैंने यहाँ पे पुट की ये 11 की वैल्यू, बाकी सब वैल्यू पुट की। तो मुझे फाइनली ये स्टीफन बोल्ट्जमैन की वैल्यू मिल गई 5.04 इंटू 10⁻⁻8 वैट पर मीटर स्क्वायर केल्विन टू द पावर 4 गाइस। यस और नो? यस। तो ये ग्राफ पेपर पे आपको निकालना है। ग्राफ पेपर से ये स्लोप की वैल्यू निकालना है dt अपॉन डी स्मॉल टी गाइस, ठीक है। जो टेम्परेचर डिफरेंस कितना भी आएगा यहाँ का, उसके डिवाइडेड बाय यहाँ की वैल्यू। सपोज यहाँ के लिए हमने हमारे पास में आ गई ये 30 सपोज, तो ये कितना हो जाएगा 30 - 20 हो गया 10। यहाँ के लिए देखना फिर आपने, जैसे 20 लेंगे हम, तो 20 के लिए हमारे पास में कितना है 44, और 30 के लिए कितना है बच्चों 44.4। इसका डिफरेंस समथिंग लाइक दैट। तो ये हमको मिल गया यहाँ पे इतना 0.1 मिला हमको, 0.11 मिल गया यहाँ पे। तो ये 0.11 हमने यहाँ पे पुट किया गाइस। ये dt ये आ गया हमारे पास में सपोज 1 आ गया डिफरेंस, ठीक है। तो ये ऊपर चले गया, तो ये बन गया हमारे पास में 0.1 या फिर 0.11 मैंने बना दिया यहाँ पे। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट करना है आपको। सपोज 44.1 ये 30 आएगा समझो यहाँ पे, वॉट एवर जितना आएगा। अभी ये स्लोप मैंने रैंडमली बनाया, अगर 44.2 और 40.1 तो कितना आएगा ये 0.11। अगर ये 25 के लिए लेते हैं, ये 25 के साथ में अगर आ गया ये 25, तो ये 25 में से 44.2 में से 44.1 किया तो कितना आएगा 0.1, और ये 10 उसके डिवाइड में। यस और नो? यस। सो 44.2 माइनस 44.1 डिवाइडेड बाय व्हाट इज dt। dt आ गया सपोज 25 माइनस दिस वन वट एवर, ये आएगा सपोज 5। तो ये कितना आ गया बच्चों 44 माइनस ये आ गया हमारे पास में फिर 0.01 डिवाइडेड बाय 5। तो ये ऊपर चले गया 1 इंटू 10⁻⁻2 डिवाइडेड बाय 5। सो 0.2 इंटू 10⁻⁻2। यस और नो? यस। तो यहाँ पे मैंने 0.11 ले लिया अभी रैंडमली, वो जो आपकी वैल्यू आएंगी। तो हमको ये रीडिंग मिल गया 5.04 इंटू 10⁻⁸ वैट पर मीटर स्क्वायर केल्विन टू द पावर 4 guys. Okay, so this is the end of the experiment number 4. I stop here guys. In next lecture we will be discuss the practical number 5. Okay, so stay at home, stay safe. Thank you very much.